एनडीए या इंडिया अलायंस की तरफ से बेशक अब तक लिस्ट जारी नहीं हुई हो, लेकिन किसको कहां से चुनाव लड़ना है, कम से कम बड़े नेताओं को इस बात की जानकारी जरूर है और वो लोग इस प्रक्रिया में आगे बढ़ भी रहे हैं। खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने भी फॉर्म खरीदा है और फॉर्म भरकर दे भी दिया है। कहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या एक सीट से ही या दो दो सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कशिश न्यूज के संपादक अनुराग ठाकुर जी, उन्हीं से जानेंगे क्या खबर सामने आ रही है। अनुराग जी, गांडे और बरहेट से ही कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर दूसरी सीट भी कोई हो सकती है? आशुतोष जी, बिल्कुल। जैसा कि पहले एक अफवाह ये भी उड़ा था कि हेमंत सोरेन हो सकता है 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि वो पिछली बार भी लड़े थे, जी। बरहेट और दुमका से। लेकिन और इस बार अंदेशा जताया जा रहा था कि हो सकता है वो चंपई सोरेन को वहां से टक्कर दें, लेकिन वो तमाम चीजों पर विराम लग गया है। वो अपने जो पुरानी सीट है बरहेट, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। एक सीट पे चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे सीट से चुनाव लड़ेंगी। और इसी को लेके कल दोनों ने चुनाव के लिए सोरेन ने चुनाव में टिकट के लिए जेएमएम का आवेदन फॉर्म भरा है। दोनों ने सीएम आवास में फॉर्म मंगाकर भरा है। इसे 51,000 रुपए की डीडी के साथ जी। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे को दे दिया है आवेदन, वो जमा करेंगे। और हेमंत सोरेन ने बरहेट से और कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए आवेदन जमा किया है। और जैसे ही इसकी सूचना मिलती है, बरहेट बाजार स्थित झामुमो प्रखंड कार्यालय परिसर में शुक्रवार को देर शाम कल मैं बता दूं, कल देर शाम झामुमो मंडल संयोजक सुनीराम हांसदा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर को बरहेट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। तो बरहेट में जितने भी जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, वहां के जो मंडल अध्यक्ष हैं, सभी को जानकारी दे दी गई है। सब उसकी तैयारी में लग गए हैं कि 24 अक्टूबर को उनके मुख्यमंत्री बरहेट से नामांकन फॉर्म भरेंगे। जी। मतलब जो फॉर्मेलिटीज होती है वो फुलफिल कर दी है हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने, और ये भी फाइनल हो गया है कि कब नामांकन करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। कल्पना सोरेन कब नॉमिनेशन भरेंगी, ये कुछ क्लियर हो पाया है क्या? इसकी भी जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है कि कल्पना सोरेन भी 24 को ही कांडे से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। दोनों एक साथ एक ही दिन करेंगे, मुख्यमंत्री बरहेट से और कल्पना सोरेन गांडे से। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी दे दी गई है। और जो भी मैं आशुतोष जी आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो एनडीए खेमे के हों, चाहे वो इंडिया खेमे के हों, जिनको भी नामांकन, क्योंकि फर्स्ट फेज का 25 तारीख की लास्ट डेट है, तो जी। सभी को फोन से सूचित कर दिया गया है कि आप अपनी तैयारियां कर लें, आप अपने सेट तैयार कर लें, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया में बहुत सारे कागजात लगते हैं। और आपका अगर कोई क्राइम हिस्ट्री है या केस है, तो वो कहाँ, उसका स्टेटस क्या है, तमाम चीजों सभी को फोन पे जानकारी दे दी गई है कि आप उसकी तैयारियां करके रखें। जैसे ही अनाउंसमेंट होगा, आप अपना जाके नामांकन दाखिल कर दें। और सभी लोग एहतियातन 2-2, 3-3 सेट में जमा करते हैं, ताकि अगर किसी एक फॉर्म में त्रुटि हो तो दूसरा निकल जाए, त्रुटि में परेशानी ना हो। ये जी। तमाम चीजों का नेता भी ध्यान रखते हैं। जी। ठीक है, तो दुमका और ये बरहेट और गांडे ऑलमोस्ट क्लियर ही था पहले से भी कि ये लोग जी। शायद यहाँ से ही लड़ेंगे, और अब तो तस्वीरें साफ हो भी गई। तो जी। ये जाहिर तौर पर एनडीए को भी तो ये जानकारी होगी ही होगी। तो फिर एनडीए क्या पुराने चेहरे पर ही दांव लगाने जा रहा है या फिर कोई सरप्राइजिंग कैंडिडेट हो सकता है, चूंकि दोनों बड़े नेता हैं, एक सीएम है, एक सीएम की धर्मपत्नी है, और दोनों बड़े मार्जिन से जीतते, मतलब पिछली बार जीती है गांडे से कल्पना सोरेन भी, और हेमंत सोरेन तो लगातार जीतते आ ही रहे हैं, ठीक है। मतलब झामू की जी। वो परंपरागत सीट ही रही है बरहेट। जी। हाँ, जी। 2019 की बात करें तो वहां से सिमोन मोल्टू करके एक है, वो चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से। जी। हाँ, तो इस बार भी उन्हीं पर भरोसा जताया जाएगा या कोई नए उम्मीदवार, दमदार उम्मीदवार की, या कोई बड़े नेता वहां से एंट्री कर सकते हैं? बरहेट से इस बार मुझे लगता है उम्मीदवार एनडीए चेंज करेगा। और इसकी जानकारी हालांकि अभी तक नहीं मिल पाई है, हाँ, जो लेकिन वायरल लिस्ट है उसमें भी बरहेट सीट के आगे कुछ नहीं है, मतलब उसका कुछ नहीं जिक्र है। नहीं है। हाँ, जी। तो वहां से कैंडिडेट, किसी स्ट्रांग कैंडिडेट को देने की चर्चा है। और जी। जो जानकारी मुझे मिली है, कल बीजेपी के जो नेताओं से मेरी बात हुई है, आज बीजेपी अपनी सूची जारी कर देगी। जी। और आज राहुल गांधी एक निजी एनजीओ के कार्यक्रम में रांची आ रहे हैं। साढ़े जी। 3 बजे से उनका कार्यक्रम है।
जो 6 बजे तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पे उनकी बैठक तमाम नेताओं के साथ होगी, जी, इंडिया अलायंस के जितने नेताओं के साथ है, फिर वो रात में निकल भी जाएंगे। उसके बाद इंडिया अलायंस की जो सीट की प्रत्याशियों की घोषणा है फर्स्ट फेज की, वो जी, कल होगी। जी, ऐसा कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं का कहना है कि कल इनके भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। आज जी। बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। जी, तो गांडे गांडे से कौन? चूंकि जो वायरल लिस्ट है उसमें मुनिया देवी का नाम है। जी 2019 में जयप्रकाश वर्मा लड़े थे, बाद में वो जेएमएम में चले गए थे, फिर उनकी वापसी कराई गई है। लेकिन जब उपचुनाव हुआ था कल्पना सोरेन के सामने में तो दिलीप कुमार वर्मा शायद वहां से चुनाव लड़े जी थे। दिलीप हालांकि दिलीप दोनों वर्मा एक ही चुनाव घराने लड़े। से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जो वायरल लिस्ट है उसमें मुनिया देवी का नाम आ रहा है। जी कौन कैंडिडेट अभी हो सकता है? अभी तक जो खबर आ रही है उसमें मुनिया देवी ही वहां गांडे से रहेंगी, जी, एनडीए के उम्मीदवार। तो अभी तक जो जानकारी अगर है वो वो वायरल लिस्ट सही है तो बिल्कुल। जी वायरल लिस्ट की भी अगर हम बात करें या कुछ नेताओं से भी हमने बात की है, तो उन्होंने दबे स्वर में यही कहा है हाँ। कि मुनिया देवी ही वहां से कैंडिडेट हो सकती हैं, लेकिन एक दिन का इंतजार करिए, कल तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये अच्छा, ये ये बीजेपी को या पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि जेपी वर्मा या फिर दिलीप कुमार वर्मा पर मुनिया देवी भारी पड़ सकती है? मुनिया देवी का कुछ कुछ हिस्ट्री है क्या कि मुनिया देवी हैं कौन? क्यों उनको कल्पना सोरेन के मुकाबले मतलब टिकट दिया जा रहा है? तो कोई बड़ा और दमदार चेहरा होगा जरूर। जी बिल्कुल, उतना बैकग्राउंड तो शायद उनके बारे में अभी हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन एक तो देखिए दो तीन चीजें इसमें हो सकती हैं। एक तो वो महिला हैं, जी, क्षेत्र में उस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, लोगों से कनेक्ट करती हैं। तो जी, यही बीजे एनडीए के खेमे ने यही सोचा होगा कि जैसे कल्पना सोरेन लोगों से कनेक्ट कर रही हैं, इनफैक्ट महिलाओं से तो बहुत अच्छा वो कनेक्ट कर चुकी हैं। जी, जी, ऐसा तमाम झारखंड के जितने भी महिलाएं हैं गांव दूर दराज के, उनको लगता है कि कल्पना सोरेन बहुत अच्छी नेता हैं और वो भविष्य की सीएम है। ऐसा दबे स्वर में बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है कि फायर ब्रांड नेता उभर के आई हैं और वो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री हैं राज्य की। जी, तो जी, ऐसा जब बीजेपी के नेता कह सकते हैं तो राज्य की महिलाएं भी कह रही हैं। तो एनडीए को यही लगता होगा कि मुनिया देवी भी महिला हैं, अगर वो लोगों से अच्छा कनेक्ट करती हैं तो कहीं हो सकता है एक आपको वहां पे एक माइलेज मिल सकता है। मुझे लगता है यही वजह है कि अच्छा एक एक, महिला हाँ, कैंडिडेट जी, को जी, वहां से ठीक। उतारा जा रहा है। एक रीजन क्या ये भी हो सकता है कि जेपी वर्मा या दिलीप कुमार वर्मा दोनों एक ही घराने से हैं? एक जेएमएम में चले गए थे, चूंकि दिलीप कुमार वर्मा को टिकट मिला था, हालांकि वापसी हो गई है, तो इन दोनों के बीच में टिकट के लेकर रस्साकसी हो तो शीर्ष नेतृत्व ने सोचा हो कि इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है इसको खत्म करते हैं, दोनों को ही नहीं देते हैं, किसी तीसरे को दे देते हैं। या फिर जो पार्टियां सर्वे कराती है, फीडबैक लेती है क्षेत्र में अपने अपने लोगों से या जनता के बीच में, उसमें मुनिया देवी का नाम उभर कर आया हो, इसीलिए मुनिया देवी पर दांव लगाया जा रहा हो। एक ये भी रीजन हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो सर्वे कराती है, चाहे वो बीजेपी ने कराया हो चाहे जेएमएम ने भी सर्वे कराया है। न्यूट्रल एजेंसी से भी सर्वे कराते हैं लोकल लोग। हाँ, एजेंसी, दिल्ली की एजेंसी और लोकल एजेंसी, दोनों जी, एजेंसियों से यहाँ पे सर्वे कराया गया है और दोनों ही पार्टियों, सभी पार्टियों ने कराया है। तो जी, मुझे लगता है ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और प्लस दोनों एक ही घराने से आते हैं जैसा कि आपने बताया, तो इसलिए मुझे लगता है उन दोनों को दरकिनार कर एक महिला को आगे किया गया। और क्योंकि हो सकता है जो जो एजेंसी थी जिन्होंने यहाँ पे सर्वे किया, तो उन्होंने भी जो रिपोर्ट दिया होगा वो मुनिया देवी के पक्ष में दिया होगा कि कम से कम हम्म। टक्कर देने की स्थिति में वो हो सकती हैं। इसलिए मुनिया देवी पे ये दांव खेला जा रहा है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन तमाम चीजें आज स्पष्ट हो ही जाएंगी। चलिए, बिल्कुल जेएमएम खेमे के लिए या गांडे और बरहेट से जो लोग उम्मीद पाले बैठे थे कि क्या होगा, क्या इस बार भी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन यहीं से लड़ेंगे या सीट बदलते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है। और चंपई सोरेन के लिए भी अच्छी खबर कही जाएगी, क्योंकि चर्चा थी कि शायद उनको जी शिकस्त देने के लिए हेमंत सोरेन वहां से भी ताल ठोक सकते हैं। बहुत बहुत जी धन्यवाद अनुराग जी तमाम जानकारी के लिए।